सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना अधिकारी के विरुद्ध पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का बयान। तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष। विधायक कृपलानी की उपस्थिति में निकली तिरंगा यात्रा। बीमारी के बहाने किराए की एम्बुलेंस से डोडा चूरा तस्करी, 2 गिरफ्तार। भारत विकास परिषद की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न, विधायक कृपलानी ने की एम्बुलेंस देने की घोषणा। गौशाला में गायों को खिलाई 3 क्विंटल से अधिक की लापसी। अब खबर विस्तार से। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार को लेकर मेवाड़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष रजनीश गोटवाल के नेतृत्व में क्लब पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी विकास पंचोली और पुलिस उपाधीक्षक बद्रीलाल राव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बीती शाम द्वारकाधीश मंदिर क्षेत्र में थानाधिकारी रामसुमेर मीणा द्वारा एक पत्रकार के साथ अनुचित व्यवहार किया गया, जिससे पत्रकार समाज में रोष व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रकार 2 बार उपखंड स्तर पर सम्मानित भी हो चुका है। प्रेस क्लब ने मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाएं मीडिया के आत्मसम्मान और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को प्रभावित करती हैं। इस दौरान बालमुकुंद राठी, निशांत अग्रवाल, अजय सोमानी, समीर खान, मोइन खान, रियाज खान, पप्पू देतवाल, विक्रम मीणा, सुभाष बैरागी, मनोज सोनी, नरेश मिनारिया, सुरेश नायक, दिलीप बख्शी, अमित खंडेलवाल, शरीफ खान और नगर के कई पत्रकार भी उपस्थित रहे। प्रेस क्लब निम्बाहेड़ा द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी निम्बाहेड़ा और पुलिस उपाधीक्षक निम्बाहेड़ा को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बीती रात 9 से 9:30 के बीच में हमारे युवा पत्रकार साथी श्री सुरेश नायक जी प्रेस पर जाने के पहले एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। उसी समय वहां से निम्बाहेड़ा के जो कोतवाली थानाधिकारी हैं उनका जाना होता है। उनका वाहन वापस पीछे की तरफ आता है और वो सुरेश नायक को जो है उनको ये बोलते हैं कि सड़क तुम्हारे बाप की है, और सीधा उनको स्लैप यानी कि थप्पड़ रसीद कर देते हैं। एक पत्रकार के साथ इस तरीके की घटना एक थानाधिकारी द्वारा किया जाना वाकई में निंदनीय है। तो क्या उसको सरेआम इस तरीके से थप्पड़ मारना नियम संगत है या कानून के अंतर्गत आता है? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर पत्रकार के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार अगर होता है तो यहाँ ये माना जाना चाहिए कि आम आदमी किस तरीके से सुरक्षित होगा या उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता होगा। हमने आज मेवाड़ प्रेस क्लब के सभी साथियों ने थानाधिकारी महोदय के खिलाफ जो उन्होंने जो कल बीती रात जो घटनाक्रम किया है उसकी पूरी जानकारी यहाँ उपखंड अधिकारी जी को दी है, और पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम जो है वो ज्ञापन उपाधीक्षक महोदय के मार्फत भी दिया है। हम सभी पत्रकार साथी ये चाहते हैं कि इस विषय में कानून सम्मत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए। क्षेत्र में लगातार पत्रकारों को टारगेट करते हुए जिस तरह की पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम सभी पत्रकार साथी उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और हम थानाधिकारी जी रामसुमेर जी मीणा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और यदि सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, तो हम सभी जो प्रशासनिक खबरें हैं, राजकीय खबरें, उनका बहिष्कार करेंगे। और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि ऐसे अधिकारी जो सरकार की प्रतिष्ठा को खराब करने का काम कर रहे हैं, आम व्यक्ति के मन में सरकार के प्रति विद्वेष उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, भले ही कोई पत्रकार हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा का अधिकार किसी पुलिस के अधिकारी को प्रशासन नहीं देता है, कानून नहीं देता है। मानव अधिकारों का सरासर उल्लंघन है, और इस मानव अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपना विरोध और तेज करेंगे, और आने वाले समय में बड़े आंदोलन भी हम पूरे प्रदेश स्तर पर करेंगे। इस बात की चेतावनी हम प्रशासन को आपके माध्यम से दे रहे हैं कि पत्रकारों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार की घटना होती है, उस पर यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा संघर्ष शुरू होगा। वो संघर्ष अंतिम लक्ष्य तक ले जाने के लिए हम पूरे समस्त राजस्थान के पत्रकार इस बारे में प्रयास करेंगे। चित्तौड़गढ़ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के तहत चित्तौड़गढ़ में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चित्तौड़गढ़ पहुंचे।
सर्किट हाउस में सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद्र कृपलानी, जिला प्रमुख गब्बर अहीर सहित जन प्रतिनिधियों एवं भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया और आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की सेवा ने अपना पूरा दम दिखाया है। सेवा का मनोबल बढ़ाने के लिए और कदम से कदम मिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा देश भर में आयोजित की जा रही है। इस दौरान सांसद सीपी जोशी ने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर वार किया है और हमारा धर्म पूछकर हमला करने वालों से बदला लिया है। इसी को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पहलगाम की घटना के बाद देश में राष्ट्रवाद का एक जुनून उमड़ गया है और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की रणनीति और कूटनीति के आधार में हमारे वीर सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर से ज़्यादा घुसे और पाकिस्तान के जितने भी आतंकवाद के अड्डे थे उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया। उसमें जनता की भावनाएं सामने आ रही हैं। उस उत्साह को लेकर के ये तिरंगा जो हमारे आन बान शान है, वो तिरंगा यात्रा चल रही है और हर शहर में नीचे तक, यहाँ तक मंडलों स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक और मोहल्ले स्तर तक यह लोगों का उत्साह है और ज्वार सा चल रहा है। और सेनाओं का अभिनंदन करने के लिए, सेनाओं के साथ कदम कदम मिलाते हुए एक हम उनके साथ हैं, इस प्रकार की अनुभूति कराने के लिए ये सब जगह तिरंगा यात्राएं चल रही हैं। इस आधार में देश के सेनाओं को नमन करता हूँ, उनकी वीरता को नमन करता हूँ। आशा करता हूँ ये देश आगे बढ़ता रहेगा और हमारा नेतृत्व जब तक एक भी आतंकवादी जिंदा रहेगा, ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रखते हुए हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे। देखिए, आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे सैनिकों ने उन्होंने तो छुपकर वार किया और हमारे सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर वार किया। जिन लोगों ने, आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का काम किया, उसका बदला हमारे सेना ने लिया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों और आतंकवादी ठिकानों को कब्रगाह बनाने का काम किया। देश में नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हमारे सेना के सैन्य बलों ने चाहे उरी और पुलवामा में भी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को ढेर किया। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी पहलगाम में जिस प्रकार से कायराना हरकत आतंकवादियों ने की, उसका जवाब दिया और सैनिकों के सम्मान के लिए देश भर में सभी राष्ट्रवादी संगठन, समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन, सब लोग मिलकर तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और आज इसी निमित्त चित्तौड़गढ़ में भी एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन है, जिसमें हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी वासुदेव देवनानी जी का विशेष हम सब लोगों को सानिध्य मिलेगा। छोटी सादरी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत के वीर सैनिकों के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर अभियान के समर्थन में प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी क्रम में छोटी सादरी उपखंड मुख्यालय पर पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री एवं विधायक श्री चंद्र कृपलानी की विशेष उपस्थिति में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के आरंभ में विधायक कृपलानी सहित उपस्थित जन प्रतिनिधियों ने गांधी चौराहा पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सूत की माला पहनकर श्रद्धा के साथ नमन किया। तत्पश्चात तिरंगा यात्रा गांधी चौराहा से आरंभ होकर प्रताप चौक, सदर बाजार, हिंदू धर्मशाला, पाटीदार चौक से पुनः गांधी चौराहा होते हुए महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर वीर शिरोमणि मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हुई। यहाँ विधायक कृपलानी ने तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए सभी पदाधिकारियों,
कार्यकर्ताओं के साथ आमजन एवं प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक कृपलानी ने कहा कि पहलगाम में माताओं बहनों के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करने वाले आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए देश की तीनों सेनाओं के सैनिकों द्वारा की गई एयर स्ट्राइक को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामूहिक संकल्प के प्रतीक इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। यह अभियान नए भारत की अदम्य शक्ति, अटूट संकल्प और मातृशक्ति की रक्षा के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। प्रतापगढ़ इलाज के बहाने एम्बुलेंस किराए पर लेकर मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एम्बुलेंस से 25 किलो 340 ग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह और वृत्ताधिकारी गोपाल लाल हिडोनिया के मार्गदर्शन तथा थानाधिकारी घीसुलाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। 19 मई को थानाधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति प्रतापगढ़ से उदयपुर इलाज कराने के बहाने किराए की एम्बुलेंस से अवैध मादक पदार्थ ले जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और थाने के सामने नाकाबंदी शुरू की। कुछ देर बाद प्रतापगढ़ की ओर से एक प्राइवेट एम्बुलेंस बोलेरो आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने हाथ के इशारे से एम्बुलेंस को रुकवाया और उसमें बैठे दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की। एक आरोपी ने अपना नाम कमलेश मीणा 28 निवासी सेकड़ी बरोठा थाना हथुनिया बताया, जबकि दूसरे ने अपना नाम कुदरतुल्ला 45 निवासी बागलिया बरोठा थाना हथुनिया बताया। तलाशी के दौरान एम्बुलेंस में रखे विमल ब्रांड बैग से कुल 25 किलो 340 ग्राम पीसा हुआ अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 8/15 के तहत थाना धमोत्तर में प्रकरण संख्या 86/2025 दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि वे मादक पदार्थ कहां से लाए और कहां ले जा रहे थे। छोटी सादरी नगर के विद्या निकेतन विद्यालय में भारत विकास परिषद छोटी सादरी की नवीन कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक श्री चंद कृपलानी मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता जिला समन्वयक प्रकाश कुमावत ने की। विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, जिला प्रमुख गबर सिंह अहीर, नगर अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती एवं भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ राष्ट्रगान से की गई। अतिथियों का स्वागत परिषद सदस्यों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। मुख्य अतिथि विधायक कृपलानी ने नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल बंबोरिया, सचिव अनिल चौहान, कोषाध्यक्ष प्रवीण गर्ग, उपाध्यक्ष प्रमोद कोठारी एवं छगन उपाध्याय, सेवा प्रमुख माणक टेलर, पर्यावरण प्रमुख लक्ष्मी नारायण तेली, महिला प्रमुख हेमलता सोनी सहित समस्त पदाधिकारियों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में अतिथियों ने परिषद द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। कृपलानी ने परिषद को एम्बुलेंस देने की घोषणा करते हुए कहा कि जनसेवा के कार्यों में परिषद की भूमिका सराहनीय रही है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया। शाखा समन्वयक प्रकाश कुमावत ने वर्ष भर की गतिविधियों की जानकारी दी। संचालन छगन उपाध्याय एवं सुनील बंबोरिया ने किया। अंत में अध्यक्ष अनिल बंबोरिया ने सभी का आभार जताया। चिकारा श्री महावीर गोपाल गौशाला में भामाशाह द्वारा गौ माता को लापसी खिलाते हुए हरी घास भी खिलाई। गौशाला के अध्यक्ष सौभागमल छाजेर द्वारा बताया कि भामाशाह के साथ गौ भक्त गौशाला पहुंचकर गौ माता को लापसी गुड़हरा चारा खिलाकर गौ सेवा करने में लगे हैं।
इसी संदर्भ में गौशाला के कमांडिंग इंचार्ज दिनेश अग्रवाल ने बताया कि कस्बे के कन्हैया लाल वीरानी राहुल वीरानी के परिजनों ने गौ माता की सेवा करते हुए 3 क्विंटल की लापसी गुड़ हरा चारा खल खिलाई। वही गौशाला का भ्रमण करते हुए परिजनों के साथ समाज जन ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ बताया।